बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर तमाम फैकल्टीज़ के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट उर्दू के बारे में, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में और सबसे बढ़कर ये कि उसकी स्ट्रेटजी के बारे में कि उसमें हमने याद किस तरह करना है, तैयारी किस तरह करनी है, क्या चीज़ें अहम हैं और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि सेकेंड ईयर की जो उर्दू है वो अभी फ़िलहाल चेंज नहीं हुई है, लिहाजा उसका जो पैटर्न है वो निस्बतन फ़र्स्ट ईयर की उर्दू से आसान है। फ़र्स्ट ईयर की उर्दू जो है वो चेंज हुई है, उसका पैटर्न निस्बतन जो है सेकेंड ईयर के थोड़ा सा मुश्किल है। तो सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं उनकी उर्दू याद करने के लिए, तैयारी करने के लिए निस्बतन फ़र्स्ट ईयर के आसान है। दूसरा ये कि इससे पहले आप लोगों के लिए जो नसर निगार और कलाम पर जो शायर के कलाम पर जो बात करने के जो सवाल आते थे वो 15-15 नंबर के आते थे। ठीक है, तो उसमें नसर निगार और कलाम, शायर के कलाम दोनों पर जो है वो बात करनी होती थी। ठीक है, लेकिन अब कैसा होता है, तो नसर निगार जो है उसका कलाम भी 15 नंबर का आता था। ठीक है, और शायर का भी 15 नंबर का आता था। लेकिन अब क्या होता है, अब आपको 2 नसर निगार दिए जाएंगे और 2 शायर के कलाम, शायरी पर यानी बात करने के लिए आपको कहा जाएगा। तो ये टोटल 4 होंगे, उनमें से किसी एक को करना होगा। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि नसर निगारी वाले को छोड़ दें, सिर्फ शायरी वाले को जो है वो याद कर लें। ठीक है, ये शायरी वाले को छोड़ दें, आपका शगफ जिसमें है आप उसमें बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे शायरी में, अगर आपने बात करनी है तो आप मीर तकी मीर को देख लें, मीर दर्द को देख लें, गालिब को देख लें, एक याद कर लें। ठीक है, और अगर नसर निगारी पर आपने बात करनी है तो जो आपकी किताबों में जो नसर निगार मौजूद हैं उन पर आप कर सकते हैं। लेकिन मेरी नज़र में बेहतर और ज़्यादा आसान यही होगा कि आप मीर तकी मीर, मीर दर्द और गालिब को देख लें। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपके पेपर में से ड्रामे, ठीक है, और अफसानों की तारीफ जो है वो ख़त्म कर दी गई है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं माउस से चला रहा हूँ, लिहाजा ये थोड़ा सा इसमें वो हो रहा है। ठीक है, यानी यूँ कहें कि ड्रामे और अफसाने की तारीफ आपकी जो है वो अब नहीं है, तो ये और मज़ीद आसानी हो गई है। हाँ, खुलासे मौजूद हैं, ड्रामे और अफसाने के आपने खुलासे करने होंगे, तो उसमें भी ये आप कर सकते हैं कि या तो ड्रामे के खुलासे याद कर लें या अफसाने के। उसमें भी यही होगा कि 2 ड्रामे आएंगे और 2 अफसाने आएंगे, जिनमें से एक आपने करना होगा। ठीक है ना, तो अफसानों में बेहतर ये है कि आप मुजस्मा, नया कानून या चोर वगैरह जो आगे आ जाएगा उसको देख लें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो ये 2-3 चीज़ें आपने याद रखनी है। वो ये कि ड्रामे और अफसाने की तारीफ ख़त्म हो चुकी है। शायर और नसर निगार में से किसी एक पर, एक मौजू के जो है आप 3-4 याद कर लें जो अहम है। इसी तरह ड्रामे और अफसाने में से भी जो 3-4, एक किसी एक, या ड्रामे के या अफसाने के आप खुलासे याद कर लें। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और इस हिसाब से हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने पहला हिस्सा जो कसीरुल इंतखाबी सवालात का होगा, उसमें आप जो हैं वो 10 साल के कसीर जो MCQs हैं वो देख सकते हैं, मॉडल पेपर वगैरह। ठीक है, तो वो, और दूसरे ये कि गेस्ट पेपर वगैरह भी आ रहे हैं जो मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा, प्रैक्टिकल सेंटर के भी, अनीस हुसैन के भी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, इनसे याद कर सकते हैं। बाकी हम आते हैं हिस्सा बे की तरफ। उसमें सवाल नंबर 2 जो है मुंदरजा ज़ैल में से किसी 2 की तशरीह शायर के हवाले के, अच्छा ये किसी 2 की तशरीह नहीं है, इन शायरों के कलाम पर बात करनी है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको मीर तकी मीर, मीर दर्द और मिर्ज़ा गालिब का कहा था, यहाँ अल्लामा इकबाल भी मौजूद है, तो आप इन चारों को जो है वो देख सकते हैं इस हवाले से। ठीक है, दूसरा सवाल जो आपके पास यहाँ मौजूद है वो है मुंतखब करदा इक़्तिबास की तशरीह मुसन्निफ़ और सबक का नाम जो है वो उसके हवाले से करें। ठीक है, तो इक़्तिबास जो है वो सीरत मोहम्मदी की जामियत पर आ सकता है, इस्लाम में गदागरी की मज़म्मत पर आ सकता है। ठीक है, इन दोनों असबाक में से इक़्तिबास कोई आ सकता है, या फिर असबाक का खुलासा आएगा। असबाक में ड्रामे हैं, अफसाने हैं, तो ये आप देख सकते हैं। मैंने 3 अफसानों का जिक्र किया था, जिसमें मुजस्मा, चोर और नया कानून मैंने आपको बताया था। यहाँ एक और का जिक्र है, ये सबक में से समंदर का दिल, तो आप इसको जो है वो छोड़ सकते हैं क्योंकि अफसाने भी आएंगे। ठीक है,
تو لہٰذا آپ افسانوں کو کی بے شک خلاصہ یاد کر کے اور ڈراموں کا جو خلاصہ ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے اگر ہم آئیں، سوال نمبر 4 ہمارا ہے منتخب کردہ نظم کا مرکزی خیال تحریر کریں شاعر کے تعارف کے ساتھ۔ تو مرکزی خیال میں اگر ہم بات کریں تو یہ 3 نظمیں اسرار قدرت، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصت اکبر اور مغربی تعلیم، اس میں مرکزی خیال آپ کو ان تینوں کا اگر یاد ہوگا تو انشاءاللہ یہ سوال آپ کا سولو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ حصہ جیم ہم تفصیلی سوالات پر آ جائیں۔ اچھا یہ میں نے پہلے جو ذکر کیا تھا شروع میں، یہ تشریح ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ علامہ اقبال کے جو اشعار ہیں، میر تقی میر کے جو اشعار ہیں، مرزا غالب کے جو اشعار موجود ہیں آپ کی کتاب میں، ٹھیک ہے، ان میں سے تشریح آ سکتی ہے۔ اب یہ آخر میں جو ہے اس میں مندرجہ ذیل میں سے کسی شاعر یا مصنف کے کلام، طرز تحریر کی خصوصیات تحریر کیجیے، یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ سوال ہے جس کی میں بات کر رہا تھا کہ آپ کو ان میں سے کسی ایک پر بات کرنی ہوگی، تو میر تقی میر ہے، مرزا غالب ہے، علامہ اقبال۔ اچھا علامہ اقبال اور سر سید جو ہیں یہ نثر نگار میں آ گئے ہیں، مرزا غالب اور میر تقی میر جو ہیں وہ شعراء میں آ گئے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ جو ہیں یا تو شعراء کے بارے میں ان کے کلام پر یاد کر لیں یا پھر نثر نگار پر، کسی ایک پر یاد کر لیں گے، دونوں کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کا انشاءاللہ یہ سوال بھی سولو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ان چیزوں سے ان سے آپ تیاری کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں سے شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس لیے کہ اب میں انٹر کے امتحانات کے حوالے سے بہت ساری چیزیں اور بہت سارے کہنا چاہیے کہ مٹیریل اپلوڈ کرنے والا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔